आज हमारे पास रिपोर्ट है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे चाइना गया हुआ है और नेपाल और इंडियन मीडिया का ये कहना है कि चाइना जिस भी मुल्क के साथ जुड़ जाता है तो उस मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं, जिसमें वो ये भी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बुरे हालात अब नेपाल के भी होने वाले हैं, क्योंकि नेपाल इंडिया के बजाय अब चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। आप सबको पता है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इस टाइम पे चाइना में मौजूद है और चाइना के ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। जब से वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब से चाइना गए हैं, तब से इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात में काफ़ी खराबी देखने को मिल रही है। पहले रिपोर्ट देखेंगे इस बारे में, फिर आपके साथ बात करते हैं। जहां जहां पांव पड़े चीन के, तहां तहां हुआ बंटा धार। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि आंकड़े इसके गवाह हैं। पाकिस्तान में चीन का दखल आप जानते ही हैं, वहां के हालात भी सब जानते हैं, अभी हमने दिखाया आपको रिपोर्ट में। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव, इन सब जगहों पर चीन ने अपना दखल बढ़ाया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि ये सभी देश बुरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पिछले कुछ समय से चीन की नजर नेपाल पर है, अब वहां भी आर्थिक बदहाली शुरू हो गई है। भारत के एक और पड़ोसी देश को बर्बाद करने पर तुला है। देश है नेपाल। पिछले कुछ दशकों से चीन नेपाल के साथ अपनी करीबी बढ़ाने की कोशिशों में है। नेपाल को आर्थिक मदद का लालच देकर चीन उसे अपनी जाल में कई वर्षों से फंसा रहा है। नतीजा भी अब नेपाल के आर्थिक हालात पर दिखना शुरू हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में नेपाल का व्यापार घाटा 460 अरब डॉलर पहुंचा। आसान भाषा में समझे तो नेपाल 513 अरब डॉलर का सामान मंगवाता है, जबकि सिर्फ 53 अरब डॉलर का सामान विदेशों में भेजता है। मतलब नेपाल को अमेरिकी डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इसी तरह से घटता रहा तो उसकी हालत पाकिस्तान जैसी हो सकती है। की प्रॉब्लम यह है कि उसे अपना ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करना है, उसे अपना माल ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट उसे कम करने हैं, परंतु वो उसे रास्ते अभी दिखते नहीं। इसके चलते नेपाल की इकॉनमी धीरे धीरे मुश्किलों की तरफ जाती जा रही है। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के करीबी माने जाते हैं और चीन के दोस्ती के चक्कर में वो नेपाल की दशकों पुरानी परंपरा तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद केपी शर्मा ओली दिसंबर में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, जबकि अभी तक परंपरा ये रही कि नेपाल का नया प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत आता है। वैसे इस तरह का कदम पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने उठाया था। बाद में मोइजू को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। केपी शर्मा ओली को ड्रैगन प्रेम यूं ही नहीं, इसके पीछे है चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद का लालच। चीन नेपाल को आर्थिक मदद के नाम पर कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन नेपाल को ब्याज मुक्त कर्ज देता है, सस्ती दरों पर कर्ज देता है। चीन नेपाल में कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बना रहा है। इसी लालच के चलते नेपाल भी चीन के बीआरआई में शामिल हो गया है। चाइना है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर के नेपाल को बड़े बड़े लोन देता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोन देता है जो कि कहते हैं जैसे कि व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथी बन जाते हैं। जो वो लोन है उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वो वापस कैसे करेगा। वैसे नेपाल के पीएम शायद भूल गए कि जिस देश के साथ चीन ने दोस्ती बढ़ाई वो बर्बाद हुआ। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान पर भारी पड़ी। पाकिस्तान कर्ज और कंगाली के दलदल में फंसा। चीन ने श्रीलंका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नतीजा श्रीलंका बुरे आर्थिक संकट में फंसा और भारत की मदद से बाहर आया। पिछले साल चीन ने मालदीव को अपने झांसे में फंसाया। बाद में मालदीव को चीन की चाल समझ आई। अब नेपाल चीन के कर्ज के भंवर में फंसने की कोशिश कर रहा है। ओली के चीन जाने के फैसले का विरोध हो रहा है, लेकिन ओली ने आंखों पर मेड इन चाइना की पट्टी बांध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनते हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और आज तक अगर हम देखें तो इनके बारे में कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं थी। इंडिया वाले इसके बारे में यही कहते हैं कि ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये चाइना के कहने पे हर एक चीज़ करता है और इंडिया के कहने पे नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने बोला कि मुझे 3 महीने हो गए प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, ना तो मुझे इंडिया से इन्विटेशन आई है और ना ही चाइना से, तो मैं खुद ही चाइना चला जाता हूँ और चाइना में ही अपने मुल्क के लिए बेटर डील कर लेता हूँ। तो जब ये बात इंडिया को पता चली तो इंडिया वाले काफ़ी गुस्सा हो गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा पड़ोसी मुल्क भी चाइना के साथ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे ममालिक चाइना के साथ जुड़ चुके हैं और चाइना की हर एक बात मानते हैं। तो इंडिया को इस बात का अब ये डर है कि अगर यार चाइना के साथ नेपाल भी जुड़ जाता है तो फिर इंडिया के सारे तरफों को अगर आप देखेंगे तो दुश्मन ही है और ये दुश्मन जो है ना वो इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।